वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन लाइफ इंश्योरेंस, कि हम कैसे क्लेम सेटल करते हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है। तो क्लेम का एक होता है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है पॉलिसी होल्डर की इंश्योरेंस कंपनी से कि वो कंपनसेट कर सके अगर कोई भी उसे कवर्ड लॉस या कोई भी पॉलिसी इवेंट हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी वैलिडेट करती है क्लेम को जब कोई अप्रूव्ड हो जाता है, जब जो इशू पेमेंट कर जाती है इंश्योर्ड को और इंटरेस्टेड पार्टी को उसके बिहाफ पे, इंश्योर्ड के बिहाफ पे। जो भी पर्पस रहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये रहता है कि हम इंश्योर करते हैं कि फाइनल प्रोटेक्शन मिले पॉलिसी होल्डर के अगर उसकी कोई अर्ली डेथ हो जाए। तो दो टाइप्स की लाइफ इंश्योरेंस क्लेम होते हैं। सबसे पहले मेच्योरिटी क्लेम। मेच्योरिटी क्लेम में क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर जिंदा है एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म के, और जो पॉलिसी होल्डर है उसकी पेमेंट नॉर्मली होगी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को इन्फॉर्म कर देगी एडवांस में अबाउट द पेमेंट। तो पॉलिसी होल्डर कभी भी डिस्चार्ज फॉर्म आ सकते हैं, ड्यूली साइन करके अपनी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को लेके मेच्योरिटी क्लेम के बाद अपनी पेमेंट ले जा सकता है। डेथ, अगर इन केस अगर डेथ हो जाए पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो उसका जो नियरेस्ट नॉमिनी और नियर रिलेटिव होगा उसको इन्फॉर्म करेगी इंश्योरेंस कंपनी को, इन्फॉर्म करा जाएगा कि वो डेथ हो चुकी है, डेथ की इंटीमेशन देगी। और जो इंटीमेशन है वो पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ डेथ, कोज ऑफ डेथ और प्लेस ऑफ डेथ इंक्लूड करेगी। जब हमें रिसिप्ट मिल जाएगी डेट की, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स का फॉर्म सेटलमेंट कर देगी नॉमिनी के। और इसके दो टाइप होते हैं। अर्ली डेथ क्लेम मतलब अगर 2 साल के अंदर अंदर ही डेथ हो जाए पॉलिसी होल्डर की, इसको हम कहते हैं अर्ली डेथ क्लेम। और नॉन अर्ली मतलब 2 साल के बाद हो तो वो नॉन अर्ली क्लेम ट्रीट करी जाती है। उसके बाद आता है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। ये मैं आपको वीके वाली बुक में से कराना चाहूँगी क्योंकि उसमें इजी दिया हुआ है। सो वो मैंने नोट किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर है लाइफ इंश्योरेंस का। सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, सिर्फ क्लेम सेटलमेंट करने का है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर इन मैच्योरिटी क्लेम। जो क्लेम अर्ली मतलब एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म में दिया जाता है उसको मैच्योरिटी के बनाते हैं, जो कि इंक्लूड करता है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइड विटनेस डिस्चार्ज फॉर्म। अगर एज का प्रूफ अगर आपने इशू जब पॉलिसी इशूड की थी जब आपने उसके बिना की थी वो चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट जो भी रीपेमेंट के हैं लोन के, अगर लोन आपने लिया है किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी अदर इंश्योरेंस से। और अगर कोई कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ असाइनमेंट, अगर कोई असाइनमेंट ली है आपने तो उसका फॉर्म। और कोई इंडेमनिटी बॉन्ड अगर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आपके लॉस हो गए या कोई डिस्ट्रॉय हो गए आपने बनवाए थे तो वो चीज़ें भी, ठीक है। तो कंपनी आपकी पेमेंट ECS के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के थ्रू भी कर सकती है, जो क्रेडिट और इशू कर देते पोस्ट डेट पे, जो चेक क्रेडिट होता है मैच्योरिटी डेट पे। और मैच्योरिटी क्लेम इंक्लूड करता है आपका जो भी सम एश्योर्ड बनता है वो, और बोनस भी अगर कुछ है तो। क्लेम तभी पेड किया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के वो रिवोक होगा। मतलब इंश्योरेंस जब पॉलिसी होल्डर का सीज होता है, मतलब जब मैच्योरिटी क्लेम एन्युटी पॉलिसी मेड हो जाती है तो जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी जाती है। रिवोक हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि मैच्योरिटी डेट ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ वही है, तो हम उसको मैच्योरिटी क्लेम रिवोक कह देते हैं। उसके बाद आता है सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट्स। अगर कोई सर्वाइवल बेनिफिट्स है तो ये पेड करे जाते हैं अगर कोई मनी बैक पॉलिसीज़ ली हैं। मनी बैक पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आपका कोई प्रॉफिट वगैरह हो उस चीज़ का, कोई पीरियोडिक पेमेंट क्रिएट हुई है वेल्थ फॉर द मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के लिए, कोई की स्टेज है तो सम एश्योर्ड उसे पेड कर देता है एक स्पेसिफिक इंटरवल के पास। मतलब कोई मनी बैक पॉलिसी क्या, अगर आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे वो आपको पेड करा जाता है स्पेसिफिक इंटरवल पे, जिसका जो परसेंटेज है वो सम एश्योर्ड के पास ही होता है। और जो ये पेड करता है वो डिडक्ट करे जाते हैं। जब भी हम कुछ भी आपको मनी बैक पॉलिसी या कुछ भी क्लेम देते हैं तो वो तभी पेड करते हैं जब उसमें से हम डिडक्ट करते हैं अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद आपकी सारी चीज़ें लौटा देते हैं। उसके लिए आपको चाहिए ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और डिस्चार्ज फॉर्म जो ड्यूली स्टैम्प, साइन और विटनेसेस होगा। यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज फॉर्म सेंड करना है। इंश्योरर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा अमाउंट आप EBC डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। अगर पॉलिसी होल्डर डाइट हो जाता है ड्यू डेट से पहले तो सारा सेटल क्लेम नॉमिनी के साथ होगा।
ठीक है। उसके बाद आता है डेथ क्लेम का प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जब पॉलिसी होल्डर जो है इंश्योर्ड अगर डाइड हो जाए मेच्योरिटी से पहले, तो उसको हम अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। और जो डेथ का क्लेम है वो पेबल होगा पॉलिसीज़ में, जो प्रीमियम होगा अप टू डेट होगा, और जहाँ पे डेट का अकर होगा वो ग्रेस पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। तो कैसे इंटीमेशन होता है, कैसे प्रोसीजर होता है इस चीज़ का भी, इसका भी एक प्रोसीजर होता है। इंटीमेशन ऑफ डेथ, सबसे पहले जो ब्रांच ऑफिसर उसको इंटीमेशन मिलना चाहिए रिगार्डिंग डेथ। उसमें इंफॉर्मेशन होगी नॉमिनी, असाइनर, एम्प्लॉयर, एजेंट या लीगल हायर ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये पांचों कोई भी इन्फॉर्म कर सकते हैं उसको, इंश्योरेंस कंपनी को, अबाउट द डेथ ऑफ ए पॉलिसी होल्डर। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर कोई सेल्स मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, नेम ऑफ द इंश्योरेंस, किसकी डेथ हुई है, उसकी डेट, उसका कोज, प्लेस, पॉलिसी नंबर और रिलेशनशिप क्या है जो वो क्लेम मांगने आया है, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ। अब जब हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली है तो इंश्योरर वेरीफाई करेगा कि स्टेटस क्या है पॉलिसी का, ठीक है। उसके बाद वो जेन्युइनली क्लेम को सेंड करेगा, क्लेम फॉर्म को, और इंस्ट्रक्ट करेगा प्रोसीजर को फॉलो करा जाए। तो इंश्योरर आस्क करता है कि आप मुझको डेट प्रूफ दो डेथ का, तो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देगा जो नॉमिनी होगा, सर्टिफिकेट देगा क्रिमिनेशन या ब्रूमल, जहाँ पे क्रिया और दांत संस्कार होते हैं वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट मिलता है उस चीज़ का भी, वो चीज़ें सबमिट करेगा। सर्टिफिकेट देगा हॉस्पिटल के, जब पॉलिसी होल्डर वहाँ गया था, उसने ट्रीट यहाँ किया था, डॉक्टर की सारी स्टेटमेंट लेगा, उसने कैसे अटेंड किया, क्या क्या प्रॉब्लम थी, और जो भी क्लेम फॉर्म होगा वो भी, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पड़ते हैं अगर अर्ली डेथ क्लेम हो तो, अगर डेथ विद इन 2 ईयर हुई है तो जो डेट है कॉमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी की उसको हम अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। उसमें हमें चाहिए पॉलिसी बॉन्ड, डिस्चार्ज वाउचर, असाइनमेंट डेथ अगर कोई है तो, प्रूफ ऑफ टाइटल अगर कोई नॉमिनेशन या असाइनमेंट है तो, स्टेटमेंट सारे डॉक्टर की भी कैसे क्या अटेंड किया था, हॉस्पिटल से सारी स्टेटमेंट जब इंश्योर्ड डेड हुआ था, स्टेटमेंट डिप्लोर की जब उससे पूछा था कि अगर कोई लिया है तो, सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनेशन दांत संस्कार की, और सर्टिफिकेट ऑफ डेथ पर म्यूनिसिपल कमेटी से। ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आती है बारी, कंपनी फिर डील करती है इसमें कि भी क्या फ्रॉड है क्या नहीं है। इंश्योरर सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्वायरी करता है, इंस्पेक्शन करता है। अगर इंश्योर को लगे कि हाँ क्लेम एडमिट करना सही है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है प्रपोजल से, और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया है उस क्लेम को, और उसी के अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट, एफिशिएंट और मिसरिप्रेजेंट दे देता है। कई बार क्या होता है फ्रॉड के होने के भी चांसेस है, तो पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए तभी हमें क्लेम सेटलमेंट करना चाहिए। नाउ प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेम, जो नेम है नॉमिनी का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर असाइनमेंट डन करिए, अगर कोई असाइनमेंट करी गई है तो उसके लिए कोई हमें अगर असाइनमेंट जो नॉमिनी है, अगर असाइनमेंट है, अगर उसका नाम रजिस्टर में वैलिड मैनर में लिखा हुआ है तो हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नॉमिनी का नाम प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें पूरे वैलिड प्रूफ चाहिए। क्लेम को हमें प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी प्रूफ देना पड़ेगा उस चीज़ का, और जो प्रूफ होगा वो सर्टिफिकेट पाएगा जो ऑफिसर से। उसमें क्या चाहिए, एक सस्पेंशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक लेटर चाहिए, मतलब एक विल और वैलिडिटी चाहिए, एक रजिस्टर्ड विल चाहिए। जो विल होती है जो कोर्ट वैलिडेट करता है उसको प्रोबेट कहते हैं, जो कॉपी होती है प्रोबेट की वो रिक्वायर्ड होती है, इशूड करते हैं ताकि कोर्ट एक एप्लीकेशन देती है उस क्लेम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं हमारे क्लेम की, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगा, इंश्योरेंस इशू करेगा डिस्चार्ज फॉर्म जो कि साइंड होगा नॉमिनी, असाइनमेंट और लीगल हायर के द्वारा, और इंश्योरेंस सारी अमाउंट इशू कर देगा उसके फेवर में। एज़ पर द IRDA की गाइडलाइंस है, इंश्योरेंस को सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी क्लेम के विद इन 30 डेज, जो भी डेट है, और सारी फॉर्मेलिटीज़ को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका डेथ का क्लेम सेटलमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का। इसके अलावा देखिए क्या टॉपिक्स है हमारी बुक में। कोजन पॉइंट एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग डाटा, जब क्लेम डेथ का क्लेम जब करते हैं तो वहाँ पे फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इंश्योरेंस को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि नोटिफिकेशन उसको रिसीव कोई स्ट्रेंजर तो नहीं दे रहा, तो वहाँ पे पूछने का कि आप क्या लगते हो फैमिली के। इंक्वायरी करनी चाहिए कि इतने टाइम बाद क्यों वो क्लेम मांगने आया। अगर आपको डेथ का सर्टिफिकेट 3 साल बाद मिल रहा है डेट ऑफ डेथ, तो आपको रीज़न निकालना चाहिए कि 3 साल बाद क्यों आए हैं,
क्या ज़रूरत पड़ी है आपको इन्वेस्टिगेशन करने की, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जो एक गुड फेथ है वो मैटर होता है और एक ट्रस्ट ही होता है पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम का। तो कंपनी को सारी चीज़ें प्रिवेंट करनी चाहिए फ्रॉड से होने की, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक परसेप्शन ऑफ डेथ, कि जो प्रूफ ऑफ डेथ है वो भी क्लेम में सेटल में होता है कि किस टाइप का पर्सन रिपोर्ट करे, क्यों मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। एक इंडिविजुअल अगर 7 साल तक आए ना किसी क्लेम के लिए, तो वो डेथ स्वीकार कर दिया जाता है एज पर द सेक्शन 107 एंड 108 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही उसकी गाइडलाइंस हैं। मैच्योरिटी सर्वाइवल क्लेम, अगर कोई भी वही है कि आपको इसमें क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एज का प्रूफ होना चाहिए, आप असाइनमेंट रीसाइनमेंट है तो उसकी कॉपी भी रखो। बैंक से कैंसिलेशन, तो जो क्लेम है वो सिंपल होता है, बट सारी रिसिप्ट कंप्लीट होने और ड्यूली साइन के बाद ही आप पेमेंट करो उन सारी चीज़ों की। ठीक है, रिगार्डिंग वही पॉइंट्स है जो हम अभी करके आए हैं। राइडर क्लेम, अगर जो लाइफ में वो अटैच होती है राइडर में, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, वेवर भी हो सकता है। तो डिफरेंट राइडर डिफरेंट सेटलमेंट ऑप्शंस प्रोसीडिंग होते हैं, तो आपको हर एक का पहले सर्च करना चाहिए कि किस तरह से हुए हैं। लाइक क्रिटिकल राइडर में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है मेडिकल के, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्चार्ज समरी रिक्वायरमेंट है। एक्सीडेंटल में क्या होगा कि FRI चाहिए, डॉक्टर के सर्टिफिकेट चाहिए, इंजर्ड रिफ्रैक्चरी डिसेबल चाहिए, ओरिजिनल मेडिकल, ये सारे पेपर्स रिक्वायर्ड है। हॉस्पिटल में क्या चाहिए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आप डेथ का क्लेम सेटलमेंट कर रहे हो। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स और फॉलोज करने ही पड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि आपको सारी गाइडलाइंस करनी पड़ेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। क्लेम का जब प्रोसीजर होता है तो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट कराने चाहिए। क्लेम के प्रोसेस में कोई भी डिले नहीं हो जाए, 15 दिन के अंदर रिसिप्ट दे देनी चाहिए, और सारे रेलिवेंट जो भी क्लेम का सेंड है वो 30 डेज में हो जाए, और विद इन अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन है तो वो 6 मंथ लगा सकती है। सेक्शंस के अलावा आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए पेयर कौन है, बेनिफिट कौन है, क्या सेविंग अकाउंट है, ये सारे इंटरेस्ट आपको देखने चाहिए। ठीक है, 30 डेज के अंदर सारे सबमिशंस हो जाने चाहिए सभी पेपर्स की। 2% के रेट के अकॉर्डिंग प्रेवलेंट इंटरेस्ट का क्लेम होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये बेसिक से टॉपिक थे ये आपको सिर्फ एक रीडिंग ले लेना, अदरवाइज इनकी नीड नहीं है। बाकी मेन इसमें था यही कि लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स और उसका प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम से, थ्रू ईमेल आईडी से और इंस्टाग्राम यूज़र नेम से। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ।